2 रोज के सब्र के बाद रियासत का भरपूर एक्शन। रेंजर्स और पुलिस ने मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दूर तक धकेल दिया। ब्लू एरिया को शरपसंदों और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद फोर्सेस को देखते ही भाग गई। पीटीआई की मरकजी क़यादत भी गायब। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज लें। खैर उन्होंने आना था, आ गए। एक चीज़ उनको क्लियर हो जाए कि ना तो उनके इस आने से को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अब अगर वो ये तवक्को करें कि उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार है, ठीक है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। तहरीक इंसाफ से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों और पाकिस्तानियों से होते हैं, इंतहा पसंदों और अखवानों से मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा पीटीआई क़यादत हर बात से मुकर जाती है। फसाद की जड़ एक औरत है। 2 रोज़ में जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार एक औरत है। मुजाहिरीन के पास हर किस्म का असलहा, गुलेले और लाठियाँ हैं। पीटीआई बेहिसी की किसी भी इंतहा तक जा सकती है। ये बीबीआई लाशें लेने, अब इसीलिए कह रही है अली अमीन तुम लीड करो, मैं पीछे आ रही हूँ। मैं उनको दावत देता हूँ ना, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। वज़ीर दाखिला पिछले 2 दिनों से फायरिंग के दरमियान, शेलिंग के दरमियान फ्रंट से लीड करते रहे, मौके पे मौजूद रहे हैं। ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहती है, हम इनके हाथों में नहीं खेलेंगे, सख्ती से निपटेंगे और जवाब देंगे। किसी को यहाँ पे चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। आए आगे, हम तैयार बैठे हैं। ये बीबी लाशें लेने इस्लामाबाद आई है, ऐसा नहीं होगा। रियासत के सब्र को चैलेंज करके आजमाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बीबी खुद पीछे और गंडापुर को सामने रहने का कहती है। गंडापुर को पता है आगे आने का मतलब क्या है। लगता है गंडापुर बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कंधा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आला हाजिर सर्विस, फौजी हुकाम, सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा के जिस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों में पहुँचा दिए गए। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तशद्दुद की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त की हुदूद छू रही हैं। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को शहीद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून-रेज़ी चाहता है। मुल्क इंतशार और खून-रेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदर आसिफ जरदारी का शहीद एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। तेज रफ्तार गाड़ी ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को कुचल डाला। धरने के मकाम से गाड़ी आई और मारकर निकल गई। वाक़े में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। इस्लामाबाद पुलिस के भी 3 एहलकार जख्मी हुए। एहलकारों को गाड़ी तले कुचलने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की हाशिम के नाम से शनाख्त हुई। इस्लामाबाद के इलाके F10 का रिहायशी है। एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की फुटेज भी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल की शहादत का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
28 सितंबर को एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी पीटीआई के रिमांड में तौसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। तहरीक इंसाफ के खूनी एहतजाज से बाजार हिस्स का धड़क दफ्ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख से एक रोज़ की सबसे बड़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में पहली बार 3,506 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमतें गिरने से सरमायाकारों के 400 अरब रुपए डूब गए। पीटीआई के एहतजाज ने मईशत के साथ खेल को भी नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान जारी वनडे सीरीज मनसूख करना पड़ी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का एक मैच हो चुका। बकिया 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 ख्वारिज हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदें महफूज बनाने, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत हो गए। 2 तरफा इक्तसादी ताउन के लिए दरकार कानूनी फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी का भी मुआहदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान अहम संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान का शानदार कमबैक। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। रिजवान 11 ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइम अयूब का लाठीचार्ज 53 गेंदों पर वनडे की पहली सेंचुरी जड़ दी। 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इब्रार अहमद ने 4 और सलमान अली आका ने 3 विकेटें ली। सीरीज का तीसरा मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC की बोर्ड मीटिंग 29 नवंबर को तलब। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला किया जाएगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बातचीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर बोर्ड मेंबर्स की राय ली जाएगी। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। एक और मैच में नेपाल ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से हरा दिया।